एक छोटा सा लड़का जिसे घर से निकाल दिया गया था, एक दोस्त जिसने अपना हाथ बढ़ाया और एक सपना। सोचिए, एक छोटा सा लड़का राजस्थान के एक छोटे से शहर के एक कोने में बैठा हुआ एक सपना देख रहा है, सपना बड़ा बनने का। ना कोई पैसा, ना बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड, उसके पास सिर्फ एक चीज थी, एक सोच, एक जुनून और एक रेसिपी जो दुनिया को बदल सकती थी। एक रेसिपी जो आज दुनिया भर के करोड़ों लोगों के प्लेट तक पहुंच चुकी है। बीकानेर की एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई एक कहानी जो आज नमकीन और मिठाइयों की दुनिया के सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है, हल्दीराम्स। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके सपने उसके शहर से ज्यादा बड़े थे, जिसका हौसला उसकी परिस्थितियों से ज्यादा बड़ा और मजबूत था और जिसका टेस्ट आज भी हर घर में महसूस किया जाता है। हल्दीराम्स आज एक ब्रांड है, लेकिन कभी ये सिर्फ एक लड़के का सपना हुआ करता था जो अपने घर से निकाला गया, जिसे खुद के परिवार वालों ने कहा कि ये बिजनेस तेरा काम नहीं है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो सिर्फ एक सपने और एक रेसिपी के दम पर दुनिया के सबसे बड़ा नमकीन का ब्रांड बनाने में सफल रहा। ये कहानी है गंगा भीषण अग्रवाल की, जिनको दुनिया हल्दीराम के नाम से जानती है। दोस्तों, ये कहानी है एक नमकीन की जिसने दुनिया पर राज किया और अभी भी राज करती ही जा रही है। कहानी शुरू होती है 1919 के बीकानेर से, जहां एक छोटा सा लड़का था। गंगा भीषण अग्रवाल इस लड़के का नाम था, जिसे सब प्यार से हल्दीराम बुलाते थे। उसके घर में हलवाई का काम होता था, उसके घर वाले हलवाई थे, लेकिन हल्दीराम एक अलग सोच रखता था। वो देख रहा था कि हर जगह की वही पुरानी मिठाई और वही पुराने स्नैक्स बिकते थे, जिनका स्वाद लगभग एक जैसा ही रहता था। मोतीचूर के लड्डू, बर्फी और दाल मोठ की नमकीन, जो कि ये सब एक जैसे ही लगते थे खाने में, चाहे किसी से भी खरीद के लाओ। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या इनके स्वाद में कुछ भी नया किया जा सकता है? क्या इनका स्वाद कुछ भी बदला जा सकता है? तो एक दिन वो अपनी माँ के साथ रसोई में था, जब उसने देखा कि माँ बेसन को सुखाकर एक अलग तरीके से बना रही है। यहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या होगा अगर बेसन की पतली क्रंची स्टिक्स बनाकर उन्हें मसाले से भर दिया जाए और फिर बेचा जाए, तो उसका स्वाद कैसा आएगा? उसने बेसन, नमक, मिर्च और कुछ बहुत ही खास मसालों को लेकर एक नए तरीके से तलना शुरू किया। शुरुआत में वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था, कभी ज्यादा तेल लग जाता था, कभी वो बहुत ज्यादा सौगी हो जाते थे, या फिर कभी उसमें मसाला बहुत ज्यादा कम पड़ जाता था। लेकिन हल्दीराम ने हार नहीं मानी। रातों तक जग कर बार बार फेल होने के बाद भी उसने एक ऐसा स्वाद पैदा किया, एक ऐसा स्वाद बनाया जो आज दुनिया भर में मशहूर है। इसका नाम है बीकानेरी भुजिया। लेकिन सिर्फ स्वाद बनाना काफी नहीं था, हल्दीराम एक और चीज समझता था, जो था प्रेजेंटेशन का मैजिक। उस समय जो भी भुजिया मिलती थी वो या तो मोटी होती थी और बहुत ही ज्यादा कठोर होती थी, बहुत हार्ड होती थी, इसे खाने में बहुत ही दिक्कत भी होती थी, और वो बनने के कुछ देर बाद ही सॉफ्ट हो जाती थी, जिसके वजह से उसका स्वाद चला जाता था। लेकिन उसने सोचा कि अगर भुजिया को पतली और क्रिस्प बनाया जाए, जो कि काफी टाइम तक कुरकुरी भी रहेगी और खाने में भी ज्यादा आसान रहेगी, तो लोग इसे और भी ज्यादा पसंद करेंगे। और इसी तरह एक नए स्वाद का जन्म हो चुका था, पतली, करारी और मसालेदार भुजिया, जो हर एक बाइट में एक नए स्वाद का धमाका करती थी। उसने इस नए स्नैक को अपने परिवार की दुकान में बेचना शुरू किया। लोग आए, टेस्ट किया और एक ही बात बोली, ये क्या है, इतना अलग और स्वादिष्ट, इसके बारे में तो हमने आज तक कभी सुना भी नहीं था। बीकानेर की गलियों में धीरे धीरे एक नया नाम गूंजने लगा, जिसका नाम था हल्दीराम की भुजिया। ये वही पल था जब एक सिंपल नमकीन नहीं बल्कि एक लेगेसी का जन्म हो रहा था, एक अलग कहानी का जन्म हो रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसा कहा जाता है कि सपने जितने बड़े होते हैं उनकी राह उतनी ही कठिन, उतनी ही मुश्किल होती है, और कभी कभी वो कठिनाइयां, वो मुश्किलें अपनों के बीच से ही शुरू होती है। जब हल्दीराम ने अपने नए स्वाद बनाना शुरू किया, अपने नए स्वाद की भुजिया को बनाना शुरू किया, तो उसने सोचा था कि उसके परिवार वाले उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। उसके बड़े भाई की पत्नी, यानी कि उसकी बड़ी भाभी, उसके सबसे ज्यादा खिलाफ थी। उसके परिवार ने कहा कि ये क्या कर रहा है, हलवाई की दुकान में नए नए एक्सपेरिमेंट करने का मतलब कि हलवाई का नाम खराब हो जाएगा। पुराना तरीका ही ज्यादा सही था, क्योंकि इसी से आपकी रोजी रोटी चल रही है। अगर इन सब चीजों में छेड़छाड़ की और नाम खराब हो गया तो कोई भी हमारा सामान नहीं खरीदेगा। कुछ दिनों तक हल्दीराम को इस बात में चेतावनी दी गई कि उन्हें नॉर्मल चीज में चलना चाहिए, लेकिन हल्दीराम को मालूम था कि रोजी रोटी से ज्यादा जरूरी होता है एक सपना देखना और उसी सपने को पूरा करना। उसके परिवार के लोग उसकी सोच को समझ नहीं पाए। उन्होंने उसे कहा, अगर तुझे अपनी मनमानी ही करनी है तो तुझे अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए, इस दुकान से तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और एक दिन घर का दरवाजा उसके लिए बंद कर दिया गया। खाली हाथों, दिल में दर्द और दिमाग में एक सपना लेकर हल्दीराम निकल पड़ा एक अनजाने सफर पर। सोचिए, एक जवान लड़का जिसकी उम्र 20 से 25 साल की है, उसके पास ना कोई पैसा है, ना कोई सहारा है, उसके दिमाग में सिर्फ एक स्वाद का फॉर्मूला है और मन में एक हौसला है कि वो एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहता है या एक बड़ी कंपनी बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, जब दुनिया एक रास्ता बंद करती है तो कहीं ना कहीं से एक और रास्ता जरूर खुल जाता है। हल्दीराम की जिंदगी में ये रास्ता बनकर आया उनका दोस्त, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनका कजन, जो थे शिव किशन अग्रवाल। शिव किशन ने उसकी हालत देखी, उनकी आंखों में वो जज्बा देखा जो दुनिया नहीं देख पाई थी। उसने कहा, तू मेरे साथ चल, मैं तेरा सपना गिरने नहीं दूंगा, मैं तेरा सपना टूटने नहीं दूंगा। और
बस दोस्ती का ये हाथ पकड़कर हल्दीराम ने फिर से अपने सपनों की नींव रखी, उसे दोबारा से खड़ा करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी दुकान शुरू की। दुकान जरूर छोटी थी लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। दुकान का नाम था हल्दीराम भुजिया वाले। पहले दिन कुछ लोग आए। लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगा कि ये भुजिया अलग है, ये जो चीज बेच रहे हैं बहुत ही अलग है। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने टेस्ट किया उनके दिल और जुबान पर इसका टेस्ट उतरता गया। उनके जुबान में बस एक ही बात थी, ये तो कमाल का स्वाद है जो उन्होंने कभी भी नहीं चखा था। जिस लड़के को घर से निकाला गया था उसका स्वाद अब लोगों के दिल में अपनी जगह बना रहा था। हल्दीराम ने समझा कि सफलता के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की जरूरत होती है। घर से उसे निकाल दिया पर सपने ने उसे रुकने नहीं दिया। बीकानेर की एक गली के कोने में छुपी हुई थी एक छोटी सी दुकान, हल्दीराम भुजिया वाले। ना कोई बड़े पोस्टर, ना चमकते हुए बोर्ड, सिर्फ एक छोटी सी मिट्टी से बनी हुई दुकान थी। एक पुरानी कढ़ाई और उसमें तलती हुई एक पुरानी कहानी जो कि थी हल्दीराम की कहानी। लेकिन इस दुकान में एक और चीज थी जो था स्वाद का जादू। वो स्वाद जो जुबान से उतरकर लोगों के दिल तक होके जाता था। लोग एक बार खाते और दोबारा जरूर लौट कर आते थे। भुजिया की खुशबू सिर्फ बीकानेर तक सीमित नहीं रही। बीकानेर में हल्दीराम की भुजिया का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि उनका बिजनेस बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ने लगा। उन्होंने भुजिया का मास प्रोडक्शन शुरू करने का फैसला किया और उसे दूसरे शहरों तक पहुंचाने लगे। लेकिन हल्दीराम ने समझा कि सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि क्वालिटी भी जरूरी है। उन्होंने हर पैकेट में एक ही चीज भर दी थी, वो थी ईमानदारी और स्वाद। जब लोग हल्दीराम की भुजिया खाते तो उन्हें सिर्फ नमकीन ही नहीं मिलती बल्कि उन्हें एक कहानी मिलती, मेहनत, लगन और जज्बे की कहानी। जब बीकानेर छोटा पड़ गया तो हल्दीराम ने सोचा क्यों ना इस स्वाद को और दूर तक लेके जाया जाए और फिर शुरू हुआ एक नया सफर। वो सफर था कोलकाता का। दोस्तों, कोलकाता एक ऐसा शहर है जो हमेशा नए स्वादों को खुले दिल से अपनाता है। यहाँ पहली बार हल्दीराम ने एक बड़ी दुकान खोली, एक बड़ा आउटलेट खोला। लेकिन नए शहर में नए चैलेंजेस भी थे। लोग जानते नहीं थे कि हल्दीराम क्या है। लेकिन जैसे ही लोगों ने एक बार टेस्ट किया, भुजिया का जादू फिर से चल गया। बीकानेर से कोलकाता तक एक ही चीज बदली थी, भीड़ की गिनती। पहले 10 लोग आते थे लेकिन अब 100 लोग आने लगे। यहीं से हल्दीराम ने अपनी दुकान को एक ब्रांड बनाने की सोच रखी। उन्होंने नए नए स्नैक्स इंट्रोड्यूस किए, नए नए स्नैक्स बनाना शुरू किया। आलू भुजिया, मूंग दाल, खट्टा मीठा, मठरी और फिर तो मिठाइयों का भी स्वाद छा गया। अब बात सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं रही थी। हल्दीराम का स्वाद डब्बियों में पैक होकर, पैकेट में पैक होकर भारत के कोने कोने तक पहुंच रहा था। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स, बाजार, हर जगह लोगों के हाथों में पैकेट दिखता था और उस पैकेट पर लिखा होता था हल्दीराम्स। कोलकाता में सफलता पाने के बाद हल्दीराम के सपने अभी पूरे नहीं हुए थे। उन्होंने सोचा अगर हमने ईस्ट जीत लिया है, अगर हमने भारत के इस हिस्से को जीत लिया है तो अब हम भारत के बीच से अपनी कहानी को शुरू करेंगे। और यही सोच लेकर हल्दीराम का अगला पड़ाव बना नागपुर। नागपुर भारत के बिल्कुल बीच स्थित शहर है जिसे हम भारत का हार्ट ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ बिजनेस एस्टेब्लिश करना आसान नहीं था। लोगों का स्वाद बहुत ही अलग था, मार्केट अलग था। पर हल्दीराम को एक चीज पर बिल्कुल भरोसा था, वो था अपने स्वाद पर और अपनी मेहनत पर। उन्होंने नागपुर में एक बहुत ही मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हब लगाया, यूनिट बनाई, जहां हर स्नैक को बहुत ही हाई क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ बनाया जाता था। यहाँ से न सिर्फ नागपुर, महाराष्ट्र और भारत के हर कोने में स्नैक्स भेजे गए बल्कि यहीं से शुरू हुआ ग्लोबल एक्सपेंशन का एक नया दौर। बीकानेर का एक लड़का जो कभी अपने परिवार से निकाल दिया गया था, परिवार से हटा दिया गया था, अब पूरी दुनिया के बाजार में अपना नाम बना रहा था। हल्दीराम ने अपने प्रोडक्ट्स को मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया, निर्यात करना शुरू किया। जो भुजिया कभी एक छोटी सी कढ़ाई में तली जाती थी, अब वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्रीज में बन रही थी, जहां से हर दिन हजारों टन स्नैक बन के इधर उधर दुनिया में भेजे जा रहे थे। आप सोचिए, लंदन के एक सुपर मार्केट में, न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में या दुबई के एक मॉल में एक पैकेट दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है हल्दीराम्स। लोग उस पैकेट को उठाते हैं बिना जाने कि इसके पीछे एक कहानी है। बीकानेर के एक ऐसे लड़के की कहानी जो कभी घर से निकाल दिया गया था। लेकिन हल्दीराम की सफलता सिर्फ एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं रही। उन्होंने दुनिया भर में अपने अलग अलग रिटेल आउटलेट्स खोले, यूएसए, यूएई, यूके, सिंगापुर और भी कई देशों में। वहां ना सिर्फ स्नैक्स बल्कि इंडियन मिठाई, नमकीन और स्ट्रीट फूड भी बिकने लगा। एक समय था जब हल्दीराम अपने घर के लिए एक दुकान चला रहे थे और आज हर देश में उनका अपना खुद का एक घर है जिनका नाम है हल्दीराम स्टोर। आज हल्दीराम का एनुअल टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वो सिर्फ एक नमकीन ब्रांड नहीं बल्कि एक इंडियन आइडेंटिटी बन चुका है। आज हल्दीराम्स ब्रांड के दुनिया भर में 150 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स और आउटलेट्स मौजूद हैं और आज हल्दीराम्स के प्रोडक्ट 100 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हर महीने इनके करोड़ों नमकीन के पैकेट दुनिया भर में खरीदे जाते हैं और आज हल्दीराम एक ऐसा टेस्ट बना है जो जनरेशन के साथ बदलता नहीं बल्कि और गहरा होता जा रहा है। नागपुर से ग्लोबल मार्केट तक हल्दीराम ने दिखाया कि सपने बड़े हो तो दुनिया छोटी लगती है और आज इसी वजह से हल्दीराम की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। एक छोटा लड़का जो सिर्फ एक नए तरीके की भुजिया बनाना चाहता था, उसने दुनिया भर के लोगों को
अपनी भुजिया का दीवाना बना दिया। हल्दीराम सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक कहानी है उन लोगों की जो सपने देखने से डरते नहीं है, जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने से नहीं घबराते और जो अपनी सोच को दुनिया तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, आपकी फेवरेट हल्दीराम की नमकीन कौन सी है, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी और भी इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।